नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मुझे तब कैसा महसूस होता है जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। इसे हम कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। एक पिल्ला। एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहाँ 4 पिल्ले साथ बैठे थे, जिनमें से एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा कि क्या उन्हीं बिकाऊ पिल्लों में से एक था और वह अकेला क्यों बैठा था। दुकानदार ने जवाब दिया कि वह उन्हीं में से एक है, मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा, उसमें क्या कमी है। दुकानदार ने बताया कि जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब है और उसके पूंछ के पास के अंगों में भी खराबी है। बच्चे ने पूछा, आप इसके साथ क्या करेंगे। तो उसका जवाब था कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि क्या वह उस पिल्ले के साथ खेल सकता है। दुकानदार ने कहा, क्यों नहीं। बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला किया कि वह उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा, यह बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जिद करने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 दिए और बाकी के $48 लेने अपनी माँ के पास दौड़ा। अभी वह दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दुकानदार ने जोर से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने डॉलर क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने ही डॉलर में एक अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाएं पैर से पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ब्रेस पहन रखी थी। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। इसी को दूसरों की भावनाएं समझना कहते हैं। दूसरों के हमदर्द बने। जब आप दुख बांटते हैं तो ये कम हो जाता है, और जब आप सुख बांटते हैं तो ये बढ़ जाता है। सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है। सहानुभूति का मतलब है मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, और समानुभूति का मतलब है तुम्हें जो महसूस होता है वह मुझे भी महसूस होता है। ये दोनों ही मन की जरूरी भावनाएं हैं, लेकिन इन दोनों में से दूसरों के भाव को महसूस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समानुभूति ज़्यादा जरूरी है। आप किसी व्यक्ति, समाज या देश के चरित्र की पहचान कैसे करते हैं। ये बहुत आसान है। सिर्फ ये देखिए कि व्यक्ति या समाज इन 3 तरह के लोगों से किस तरह पेश आता है। अपाहिज, बुजुर्ग और अपने मातहत या जूनियर। सिर्फ इन 3 तरह के लोगों से ही क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए बराबरी में खड़े नहीं हो पाते। तो ये चैप्टर आज हमारा यहीं पर क्लोज होता है, और इसका सार ये निकलता है कि एक अच्छा इंसान बने, प्रतिज्ञा करें। सर लॉयड शियरर 1986 में उन्होंने कहा है कि प्रतिज्ञा करें कि आप छोटों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमजोर व गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आने की, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी ना कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजरते हैं। नमस्कार दोस्तों।